दोस्तों, आज हम लोग आदिवासी महारैली एकता महारैली का आयोजन ईडी को केंद्र सरकार को से सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है कि अगर देखिए, भाजपा सिर्फ बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर रैली इसलिए कर रहे हैं कि अभी पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ ये रैली है। और आदिवासी भाजपा दूसरे भाइयों पर रहा है। जोहार आदिवासी में आपका स्वागत है। समाचार ये है जनता के विचार और मैं आपके साथ शर्मा। आदिवासी एकता महारैली का आगाज हो चुका है। रांची के ऐतिहासिक मैदान मोराबादी में आज है 4 फरवरी और आज होना था पूरे 24 राज्य के आदिवासियों का महाजुटान। आप टेलीविजन के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी बड़ी संख्या में आदिवासियों का महाजुटान हुआ है। जी हाँ, ये झारखंड के आदिवासी है, ये झारखंड के मूलवासी है, जहाँ एक और लंबे समय से सरना बोर्ड के द्वारा लंबी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे बड़े मंच में दिखा रहे तमाम अगुवागण आदिवासी नेता आदिवासियों के हक अधिकार जल जंगल जमीन की बात अगर करने वाले तमाम यहाँ पर नेतागण मौजूद है। वही बंधु का आपको बता दें कि यहाँ पर आदिवासियों के मुद्दे ही नहीं कई चीजों का आज यहाँ पे आगाज होगा। जहाँ एक और डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, वही बीजेपी और आरएसएस की जो मंत्री है, जो एजेंडा है, उसे भी आज यहाँ पे नकारा जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों को बांटने का प्रयास है, आदिवासियों को अलग करने का प्रयास है। तमाम लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं असम से आए वैसे आदिवासी जो चाय पकाने का आदिवासियों की जो पहचान है झारखंड में नहीं हो पाई, ये भी आज उनकी हक की बात यहाँ पर बताते हुए नजर आए। बता दें कि झारखंड में आदिवासियों की स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, कई मुश्किलें कई अड़चने आज भी वैसी है जैसे पहले थी, लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर महाजुटान हुआ है आदिवासियों की पहचान की तो बात है ही, लेकिन कहीं न कहीं संविधान में जिस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है उसके विरोध में भी यह महाजुटान है। हम आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आदिवासियों के अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से यहाँ के लोगों का आक्रोश है, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी के है। हमारे साथ बने रहिए, और भी लोगों से जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज इस एकता महारैली का उद्देश्य क्या है। बता दें कि बंधु पहुंच चुके हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं, यहाँ तो भाजपा ने पूरे देश भर के आदिवासियों के साथ अत्याचार कर दिया है। हमारा जो हमारा मूल धर्म कोड था, हमारी पहचान को, हमारे अस्तित्व को मिटा के, और इसके बाद फिर भाजपा ये कहती है कि आदिवासी हित में हमने जो काम किए हैं वो हम विशाल जन रैली करके, जनजातीय रैली करके उसको गिनाएंगे, आदिवासी समाज को बताएंगे कि हमने आपके लिए क्या काम किया है। जिसमें ये प्रमुख रूप से जो फहरिस्त में इनका है कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पे बैठाने का, झारखंड अलग राज्य करने का, और फिर साथ ही साथ जो है आदिवासी मंत्रालय, धरती आबा की जयंती पर जो है जनजातीय गौरव दिवस घोषणा, और आदिवासी जो मंत्रियों का मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो। मगर हम तो ये कहना चाहेंगे कि जब आपने हमारा पहचान ही मिटा दिया, हमारा अस्तित्व ही मिटा दिया, तो फिर सबसे बड़ी उपलब्धि आज के डेट में भाजपा की जो है वो आदिवासियत को ख़त्म करने की, और ये जो हमने हमारे विरुद्ध जो इन्होंने काम किया है, इनको हम आईना दिखाने का काम करेंगे। इन्होंने जिस तरह से डिलिस्टिंग का डुग्गी ड्रामा पिछले साल पूरे वर्ष किया, ईसाई और सरना समाज को बांटने का, हम लोग इस रैली के माध्यम से इस बात को जगाना चाहेंगे कि आदिवासी जो किसी भी धर्म में हो वो एकजुट है और अपने हक अधिकार को छीनने नहीं देगा, वो संघर्ष करेगा, और ऐसे जो विध्वंसकारी जो हमारे अस्तित्व को, हमारी पहचान को, हमारे मान सम्मान को मिटाने का काम करेगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करेगा, उसको हम आईना दिखाने का काम करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। देखिए, भाजपा सिर्फ बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर रैली इसलिए कर रहे हैं कि
अभी पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ ये रैली है। और आदिवासी भाजपा क्या कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे हम आदिवासियों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। और उसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आदिवासी एकता महारैली कर रहे हैं। और हम ये प्रण लेंगे कि हम धर्म के आधार पर कभी नहीं लड़ेंगे। सरना, ईसाई, हिंदू जो भी हमारे आदिवासी हैं सभी प्रकृति पूजक हैं, सभी हम लोग एक है, आदिवासी है, हमारी पहचान आदिवासियों की है। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो देश में हो रहा है क्या मामला है और क्या जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई बहुत लंबी थी और आदिवासी समाज ने अभी से नहीं अपने अस्तित्व, जल जंगल, जमीन, विरासत की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से भी लड़ते आया। 1700 से आज तक भी लड़ रहा है और लड़ के ही सिर्फ 24 जिलों का एक ज्योग्राफिकल राज्य की मांग नहीं थी, या तो 26 जिलों का एक राज्य पुनर्गठन का मांग नहीं था, लेकिन झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जो था, यहाँ का जल जंगल जमीन की रक्षा, CNT एक्ट का रक्षा, SPT एक्ट का रक्षा, हमारे भाषा संस्कृति की रक्षा का लड़ाई था। और यहाँ पर आदिवासियों का जो अपना परंपरागत स्वशासन व्यवस्था था, उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई थी। लेकिन राज बनने के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे राज्य की सरकार चाहे केंद्र की सरकार, लगातार हमारा जो झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को दरकिनार करके CNT एक्ट को खत्म करने, SPT एक्ट को खत्म करने, 5वीं अनुसूची को खत्म करने और यहाँ के भाषा और संस्कृति को पर लगातार हमला होते करते आ रहा है। और आज की तारीख में आदिवासियों को यहाँ का जंगल जमीन लूटने के लिए कभी UCC लाने की बात कर रही है, कभी CAA लाने की बात कर रही है, कभी डिलिस्टिंग की बात कर रही है। हम सारे आदिवासी यहाँ के खतियानी है, यहाँ के भूमि पुत्र है, यहाँ के जमीन मालिक है। आज समय की मांग है कि सारे आदिवासियों को जाति और धर्म से और राजनीति से ऊपर उठ के अपने खतियान को बचाना है, जंगल और जमीन को बचाना है, अपने विरासत को बचाना है। इसी को आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं और इसीलिए ये महारैली। आदिवासी हिंदू है क्या आदिवासी हिंदू है? कौन कहता है आदिवासी हिंदू है? आदिवासी हम धर्म, हम प्रकृति पूजक है। जल जंगल जमीन नदी और पहाड़ियां हमारे देवी और देवता हैं। हिंदू कहने वाले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरे देश के आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है। ऐसे के खिलाफ में हम लोग आए हैं। चर्च क्यों जाते हैं? अभी सभा शुरू हो रहा है, बाद में आपका जवाब देंगे। मैडम, छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को धरने से काटा जा रहा है। अरे जंगल पर्यावरण होती है, ये माँ होती है पर्यावरण, जो सभी को ऑक्सीजन देना, जाति न पात न देखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सबके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। उस पर्यावरण को नुकसान करके वहाँ का खनिज संपदा जंगल को नष्ट करके मोदी जी अपने दोस्त को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जो आदिवासी विधायक का प्रतिनिधि है वो आदिवासी को पेशाब करने का काम किया, उसके खिलाफ है। आपने देखा होगा ED के माध्यम से हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ है। तमाम आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली है और ये रैली जो देश के